अमर रहे, राव तुलाराम अमर रहे, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। तो आज कोरियावास में चल रहे धरने का 20वां दिन है। लगातार यहाँ पर भीड़ जमा है, लेकिन सरकार प्रशासन ने अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की है। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आरक्षण को लेकर के आपकी किस तरह की मांग है। देखो, आरक्षण जहाँ भी कोई गवर्नमेंट संस्था बनाती है वहाँ आरक्षण देती है। जैसे माजरा में एम्स बन रहा है, उसमें आरक्षण है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पाली में है, उसके अंदर 2 गाँवों का आरक्षण है, पाली और जाट दोनों गाँवों को है। मूरथड़ के अंदर जो संस्था है उसमें है। जहाँ सीटें हैं पाली यूनिवर्सिटी में, इनको मतलब एडमिशन की सीटें भी अवेलेबल करा रखी है दोनों गाँवों को। तो फिर हम कौन सा गलत मांग कर रहे हैं। आपके यहाँ पे जल्दी एक बड़ी भर्ती होने जा रही है, क्योंकि जो कॉलेज स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपकी सरकार से मुख्य मांग क्या रहेगी? हमारी आरक्षण हमारे गाँव का होना चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि यहाँ पर 100 सीट जो एमबीबीएस शुरू होने जा रही हैं, जो क्या आप उसमें भी आरक्षण की मांग कर बिल्कुल रहे हैं? आरक्षण होना चाहिए जी, जितना बनता है उतना तो दें। हम एक्स्ट्रा तो मांग ही नहीं रहे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत जो आरक्षण हमारे को होता है वो पूरा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने सरकार ने कोई हमारी इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे गांव को पहले भी बरगलाया गया है, नहीं तो जब एक्वायर हुई थी उसी टाइम देना चाहिए था आरक्षण। सभी जगह यही होता है, लेकिन हमारे गांव को बरगलाया गया। अब गांव ने, पंचायत ने ये सभी पहले से ही मतलब वो दे रखे हैं, प्रस्ताव भी दे रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं सुन गांव में जो नाम राव तुलाराम का नाम, उसको लेकर के गांव की पंचायत ने कुछ प्रस्ताव दिए है सरकार? अब देखो, रोपवे का चमन ऋषि का नाम रख दिया उन्होंने डोसी की पहाड़ी पे। वो उनकी तपोभूमि है, हमें कोई ऑब्जेक्ट, उनकी है तपोभूमि, यहाँ उनका क्या लेना देना है। तो आपका कहने का मतलब है जो तपोभूमि उनकी डोसी है वहाँ पे बिल्कुल उनका वहाँ पे नाम होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्शन है? यहाँ राव तुलाराम अब शहीद है, ये कितनी दूरी पे, 5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ नसीबपुर का मैदान, यहाँ पे शहीद हुए, उनका नाम होना चाहिए राव तुलाराम। और फिर शहीद किसी एक विशेष जाति का नहीं होता, शहीद तो पूरे देश का होता है। तो हम कोई गलत मांग तो कर नहीं रहे गाँव से, उनको सरकार से। आप लगातार 20 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, भरी गर्मी में, जितनी गर्मी के अंदर आप बैठे, लेकिन सरकार की कान पे कोई जू नहीं रही। कोई सरकार का कोई कर्मचारी, कोई किसी प्रकार का कोई विधायक एमएलए कोई नहीं आया है जी, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप 20 दिन से यहाँ पर बैठे, सरकार आपसे कोई बातचीत नहीं, तो आगे आने वाले समय में आप आंदोलन को कैसा रुख देना चाहते हैं? आगे आंदोलन बढ़ाएंगे, जो भी करना पड़ेगा करेंगे, जितने दिन चलाना पड़ेगा चलाएंगे। हम पीछे हटने वाले, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितने भी दिन चले। लगातार इस धरने को चलाएंगे, चाहे हमें अनशन करना पड़ा तो अनशन भी करेंगे। यानी आने वाले समय में अगर आपको अनशन पे बैठना पड़ा बिल्कुल तो अनशन के लिए भी अनशन के लिए भी तैयार है। आप तो अपने हम देख पा रहे हैं कि आप विकलांग हैं और फिर भी आप अनशन पे बैठने के लिए उसमें क्या है सर, अपने अधिकार के लिए मरना उचित है। आप लड़ाई लड़के मरेंगे, ऐसे थोड़ी है। सरकार से किसी तरह का कोई समझौता नहीं, कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। अगर आमरण अनशन करना पड़ा वो भी करेंगे, मरेंगे। आमरण अनशन के लिए आप तैयार है? बिल्कुल तैयार। कब आप करना चाहेंगे आमरण अनशन? सर देखते हैं, सरकार अगर वो नहीं सुनती है तो उसके बाद में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो धरना आपका लगातार चल रहा है, हाँ जी, इसमें मुख्य मांग आपकी क्या क्या है? हमारी मुख्य मांग है जी, सभी बच्चों को रोजगार मिले, हमारे गांव को कुछ कोटा मिले जी, फ्री के अंदर जमीन दी है, और हर जगह यही होता है, कुछ ना कुछ मिलता है जी। जो भी 5% 2% होता है वो मिलता है, लेकिन अभी तक कोई आरक्षण नहीं दिया कहीं भी। कोई आपको लिखित इसकी वो नहीं दी? कोई लिखित नहीं है जी। और जो आप राव तुलाराम जी के नाम पे नाम के लिए संघर्ष करें, उसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये है जी, ये जो चमन ऋषि नाम बता रहे हैं, ये तो राजस्थान में पड़ता है, हरियाणा में नहीं है। वो पहाड़ी जो है वो राजस्थान की पहाड़ी है, हरियाणा की पहाड़ी हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है जी, राजस्थान है जी। तो फिर उनका नाम लेकर के यहाँ आ रहे हैं जी जी। तो यानी कि आपका कहने का मतलब राजस्थान का नाम यहाँ पे रखा ही नहीं जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो जो उनका चोन ऋषि के नाम से रोपवे बनाया गया था, वो हरियाणा का है, राजस्थान का? वो राजस्थान का, वो तो हरियाणा का है, वो हरियाणा का है जी। जी जी। बाकी जो डोसी की पहाड़ी है वो राजस्थान की सीमा में आती है, राजस्थान की सीमा में आती है। और चमन ऋषि का जो धाम है वो डोसी के नाम से प्रसिद्ध है, डोसी के नाम। हाँ जी। तो आप अपनी इस कॉलेज का नाम राव तुलाराम? हाँ जी, राव तुलाराम रखवाना चाहते हैं। उसके पीछे आपका क्या तर्क है भैया रखने का जी? तर्क तो क्या है, यही है कि भाई वो शहीद हुए थे, देश के लिए लड़े थे, संघर्ष किया था,
सरकार ये कह रही है कि भाई आपको चौवन ऋषि के नाम से क्या आपत्ति है मुख्य रूप नहीं, चमन ऋषि के नाम से हम आपत्ति बता तो रहे हैं आपको। वो राजस्थान के अंदर है, हरियाणा के अंदर ही नहीं है वो। से? तो आप अपने हरियाणा के एक शहीद के नाम से इसका हाँ रखना जी, चाहते हाँ जी। हैं? अगर ये सरकार इस बात को नहीं मानती तो आप कहाँ तक जाना चाहेंगे आंदोलन को? हम जी चंडीगढ़ तक जाएंगे। चंडीगढ़ तक जाएंगे? हाँ जी। चाहे पैदल जाना पड़े? बिल्कुल जी, पैदल जाना पड़ेगा। आप ही अपनी मांग को प्रधानमंत्री तक बिल्कुल, पहुंचाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री। कॉलेज में जो आपका धरना चल रहा है, हाँ जी। उसको लेकर के सरकार से आप मुख्य रूप से क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं लोगों की जन भावना को समझते हुए इलाके के लोगों की जन भावना के अनुसार ये राव तुलाराम के नाम से ही होना चाहिए। राव तुलाराम का नाम आप क्यों रखवाना चाह रहे हैं? राव तुलाराम ने इस इलाके के लिए विदेशों तक गए थे, विदेशों का साथ नहीं मिला, इलाके के लोगों ने बलिदान दिया। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें एक ही दिन में 5000 लोग शहीद हुए हैं। वो बाहर के तो थे नहीं, हमारे इलाके के थे। हम पूर्वजों का जो इलाका अपने पूर्वजों का और शहीदों का सम्मान नहीं करता, वो इलाका कैसा इलाका है? यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आपका मुख्य कहने का मकसद ये है कि भाई शहीद के सम्मान में राव तुलाराम हाँ बिल्कुल, हाँ शहीद के सम्मान में राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। इसमें चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान के 4 युद्ध हुए हैं, 48 का युद्ध हो जो कबालियों से लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 70 की हो, इन सब में योगदान उन शहीदों के नाम से हम चाहते हैं। शहीद किसी एक कौम के नहीं होते, किसी एक प्रांत के नहीं होते, सबके सामूहिक होते हैं। इसीलिए हम ये शहीदों के नाम से ही करना चाहते हैं। धन्यवाद। और नाम रखने को लेकर के आंदोलन चला रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस मामले को लेकर? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि दूसरी जगह जिन जो मेन आदमी वो समझ रहे हैं उनके नाम से, जैसे बीडी शर्मा रोहतक, उन्होंने हॉस्पिटल खोला हुआ है, ट्रॉमा सेंटर जो भी बोलते हैं आप, उधर हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी है। जब उनके नाम से हो सकता है, इधर रणवीर हुड्डा पार्क महेंद्रगढ़ में खोल दिया, कहाँ है वो रणवीर सिंह हुड्डा? कहाँ से आए थे वो? बिल्कुल, वो तो रोहतक से संबंधित तो रोहतक थे, वो तो रोहतक में भी कर लिया, कहीं चौराहा है, कहीं कुछ है। तो हमारे यहाँ जो जिसने लड़ाई लड़ी शहीद थे वो, उनके नाम से राव तुलाराम हम रखना चाहते हैं। हमारी पंचायत से तो ये भी नहीं पूछा गया। गौड़ ब्राह्मण सभा ने अपने कहीं पार्टी वो सभा कर ली, मीटिंग कर ली, उन्होंने प्रस्ताव पास करके सरकार को दे दिया। उन्होंने यहाँ इसका नाम चमन ऋषि रख दिया। क्यों? बिल्कुल, गांव से तो पूछा भी नहीं। आप तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो नाम दिया गया आपसे बगैर पूछे गांव की सहमति है ही नहीं इसमें। पूरे गांव का इसमें भरपूर विरोध है। बिल्कुल विरोध है। अगर सरकार नहीं मानती तो आने वाले समय में आप क्या करना चाहिए? हम तो इसको आंदोलन को और तेज करेंगे। आंदोलन को और तेज करेंगे, बिल्कुल करेंगे।